तो आज मैं आपके लिए नई मूवी लेके आया हूँ जिसका नाम है पायलट्स ऑफ द कैरेबियन। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक बड़ा सा शिप दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की गाना गा रही होती है। तब तक उनके गवर्नर होते हैं और एक आदमी आ जाता है, उसे बोलता है गाना मत गाओ। तब तक वहाँ पर एक गवर्नर आ जाता है जो शिप के ओनर होते हैं और एक लेड मेट आ जाता है जो उनके साथ ही रहता था। तो दोनों बात करने लगते हैं ये गाना मत गाओ। तो लेड मेट बताता है कि ये गाना गाने से पायलट्स आ सकते हैं यहाँ पर, और पायलट्स आ गए तो उनका हाल यहाँ पर सीधे एक ही सज़ा मिलती है, मार दिए जाने का। तो यहाँ पर तब उसके फादर बोलते हैं कि अभी एलिजाबेथ बहुत छोटी है, ये सब उसे मत समझाओ। तो यहाँ से वो दोनों उसे देख के यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर एलिजाबेथ सी में देख रही होती पानी में। तब तो वहाँ पर उसे एक बच्चे की बॉडी दिखाई जाती है जो एक बोट पे तैर के आ रहा होता है। तो तब तक अपने सबको बता देती है शिप पे, और तब तक सब लोग उसे आगे उठा लेते हैं। वो जहाँ वहाँ जाके एलिजाबेथ उसके सामने जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि एक शिप बहुत बड़ा डिस्ट्रॉय हो चुका है, और एलिजाबेथ उस लड़के के पास जाती है। उसके गले में देखती है कि एक पायलट्स का लॉकेट है, और वो लड़का उठ के अपना नाम बता के फिर बेहोश हो जाता है, और वो वही उसके गले में से वो लॉकेट निकाल लेती है क्योंकि वो पायलट्स का लॉकेट होता है। और वो मुझे समझ में आया पायलट्स का लॉकेट है, उन्हें पूरे फैमिली को पता चल गया तो वो उसे मार देंगे उस लड़के को, और यहाँ पर वो उससे बचा के चली जाती है। तो यहाँ पर वो बहुत साल बीत जाता है। तब एलिजाबेथ बहुत बड़ी हो जाती है, वो अभी भी उसी सिक्के के बारे में सोच रही होती है। तब तक वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं और उसे तैयार होने के लिए कपड़े देते हैं और तैयार होने के लिए बोलते हैं, क्योंकि आज एलिजाबेथ की आज और ब्रेव है क्योंकि उसे और बड़ी पोस्ट मिल चुकी है, और क्योंकि उसे फादर को लगता है वो अच्छा लड़का है इसके लिए, एलिजाबेथ के लिए। और तब वो तैयार होने के लिए चली जाती है। तब तो यहाँ वो तैयार हो रही होती है, तब वो तैयार होकर नीचे आती है। हम यहाँ पर वही लड़के को देखते हैं जिसका नाम विल होता है। अभी वो ब्लैक आर्टिस्ट हो चुका है जो तलवार बना रहा होता है, और वही राजा को दे रहा होता है। और उस राजा गवर्नर बोलते हैं कि गरीब लड़के हैं उससे दूर रहो। तो वहाँ से एलिजाबेथ चली जाती है। तो यहाँ पर हमें एक शिप का कैप्टन जिसका नाम है जैक स्पैरो दिखाया जाता है। वो एक शिप से आ रहा होता है, वो उसे एक आइलैंड पे। तो वहाँ पर वो आइलैंड में होता है कि मुझे वहाँ शिप खड़ी करनी है। वो तो एक सोने के सिक्के दो, एक सिल्वर कॉइन दो। तो वो 3 दे देता है, और तब वो चला जाता है यहाँ से। और तब वहाँ पर सब गार्ड गए जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। उसे बोलते हैं मैं यहाँ पर एक शिप चोरी करने आया हूँ। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या बोल रहा है ये कैप्टन सौरो जैक। तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि लिंडमेट और एलिजाबेथ बात कर रहे होते हैं एक दूसरे के बारे में। बोल रहे हैं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करने वाला हूँ। क्योंकि एलिजाबेथ के कपड़े बहुत टाइट थे तो वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही होती है, और तब तक वो वहाँ पर उसको चक्कर के वो सीधे पानी में गिर जाती है। और पानी में गिरने के बाद उसका जो पायलट का कॉइन रहता है वो चमकने लगता है, और एक पूरे ओशन में एक हलचल से मचा देता है। तब पायलट को पता लग जाता है। तब वहाँ पर जैक सोलो भी देख लेता है उसे, और उसे बचाने के वहाँ से चला आता है, और उसे बचा के उसे वही पायलट्स का साइन देख लेता है वो ये कॉइन। तब वहाँ पर सब पूरे राजा गवर्नर और हेड में आ जाते हैं और उसे जैक सोलो को पकड़ लेते हैं। ये बोलते हैं कि तुम कहाँ हो। तब उसका साइन देख के हाथ मिला के उसे साइन देखते हैं, वो पायलट रहता है। यहाँ पर पायलट का एक ही सज़ा है, सज़ाए मौत। तब एलिजाबेथ उसे रोक देती है कि उसने उसे जान बचाई थी इसलिए उसे नहीं मारने का सज़ा दिया जाता है। तो बोलता है तुम्हारे लिए एक अच्छी सज़ा है, एक उम्र कैद की। तब उसे पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है एलिजाबेथ को। और लिंडमेट बताता है, और मतलब तब तक वहाँ पर जैक को पकड़ लिया जाता है। एलिजाबेथ को पकड़ के उसे वहाँ रख के चला जाता है, वहाँ से भाग के वो एक में हो जाता है बहुत बड़े एरिया में। वहाँ पर वो अपनी हथकड़ी खोल रहा होता है, मगर तब तक वहाँ पर विल आ जाता है और जैक को पकड़ लेता है। और वहाँ पर बहुत अच्छी से तलवारबाजी हो रही होती है, दोनों में बहुत अच्छी फाइट होती है। इसमें जीता तो कोई भी नहीं है, मगर दोनों अच्छी तलवारबाजी कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं। या वहाँ पर तब तक पूरे किंगडम के, पूरे आइलैंड के सब पायलट आ जाते हैं, सोल्जर, और जैक को पकड़ लेते हैं और उसे एक जेल में बंद कर देते हैं। तब तो यहाँ पायलट से साइन देते हैं जिससे सबको पता लग जाया है कि एक सोने का सिक्का यहाँ पर है, और पायलट की शिप आ रही होती है वहाँ पर ही उसी आइलैंड पे, क्योंकि उनका वही पायलट का गोल्ड कॉइन वहाँ पर ही रहता है। और यहाँ पर बहुत बड़ी अटैक होता है आइलैंड पे,
और एलिजाबेथ को पकड़ लिया जाता है। वो बोलते हैं कि तुम्हारा जो पायलट का सिक्का है वो हमें दे दो, हम तुम्हें यहाँ पर छोड़ देंगे। एलिजाबेथ नहीं बोलती है, तो उसे ढूंढते एलिजाबेथ वहाँ पर जाकर छुप जाती है। तो एलिजाबेथ बोलती है कि मुझे तुम्हारे गवर्नर से मिलना है। तो सब बात मान जाते हैं और उसे पकड़ के अपने साथ लेके चले आते हैं। यहाँ पर जैक भी उनसे मदद करने के लिए बोलता है, मगर उसकी बात कोई नहीं मानता है। और तब आखिरी में वो जैक वही विल जैक के पास चला जाता है उससे मदद मांगने के लिए। तो वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है जैक। वो एक सौदा करते हैं तो वही जैक मान जाता है। जैक एलिजाबेथ को बचाने के लिए तैयार हो जाता है और विल उसको छुड़ा के अपने साथ लेके चला आता है। वो दोनों वहाँ से भाग के चले जाते हैं और एक शिप पे आते हैं। वहाँ पर वो गवर्नर को बंदूक दिखा के वहाँ से एक शिप लेके चले जाते हैं और वो सब पहले से ही एक और शिप की तैयारी करके रखे हुए रहते हैं। जब उनका कोई पीछा करे तो आगे जाके वहाँ पर से शिप चेंज कर सके, इसलिए उनका सब पीछा कर रहे होते हैं। तब तक वहाँ पर दूसरी शिप को भी खोल देते हैं और दूसरे शिप में भाग के चले आते हैं। और यहाँ पर तब उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता है। यहाँ पर दोनों शिप और यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर वो दोनों भाग के चले आते हैं एक दूसरे आइलैंड पे, जहाँ पर जैक का पूरा आइलैंड रहता है, जहाँ जैक रहता है। तो वहाँ पर अपने एक साथी के पास जाता है जैक और उसे प्लान बताता है कि हम एक शिप को कब्जा करने वाले हैं। तो उसका दोस्त थोड़ा चक्कर है, उसके ऊपर पानी डाल के उसे उठा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एलिजाबेथ उनके पायरेट्स के सरदार को मिल जाती है, कैप्टन को। यहाँ पर जैक भी अपने प्लान के बारे में बता रहा होता है कि मैं उसे शिप को कब्जा कर लूँगा। तब वो सब निकल पड़ते हैं एलिजाबेथ को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर वो सब उसे ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पर हम उनके राजा होते थे, हमारे ऊपर एक कर्ज डिपेंड है, उस कर्ज को डुबाने के लिए ढूंढने के लिए हमें ये चाहिए गोल्ड कॉइन जो तुम्हारे पास मिला है। तो वो से बोलते हैं ये गोल्ड कॉइन मिल जाए मुझे छोड़ दो। तो वो बोलता है ये एक खून तो चाहिए किसी का भी, उसके लिए एक अच्छा और सच्चा खून। वो बोलता है मैं तुम्हें चूज़ किया है इस गोल्ड कॉइन के क्योंकि ये तुम्हारे पास था, क्योंकि इस पायलट में सबका एक कर्ज डुबा रखा है, जो ये आखिरी सिक्का था जो तुम्हारे पास मिला है वो, और ये एक सीक्रेट था, किसी को पता भी नहीं था, और नहीं हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा इस कर्ज से। वो पायलट सबको बता देता है उस एलिजाबेथ को, अभी वो तुम्हें बलि देना पड़ेगा इसकी वजह से। तो एलिजाबेथ वहाँ से बोलती है ठीक है मैं तैयार हो जाऊँगी। तो वहाँ से उसकी बात मान के चला जाता है, मगर तब तक उसे पकड़ रहा होता है। तो वहाँ एलिजाबेथ अपने नाइफ चाकू पकड़े रहती है और सीधे कैप्टन के ऊपर वहाँ पर देख रही होती है और कैप्टन को एक चाकू उसके हाथ में मार देती है और वो भागने की कोशिश करते हैं, मगर सब पायलट वहाँ बाहर ही रहते हैं। वो एक बोन टाइप में होते हैं, सब कंकाल जैसे होते हैं। तो सब एलिजाबेथ को पूरे शांत कर रहे होते हैं। वो मगर एक पायलट से यही कर्ज रहता है जो पायलट के ऊपर सब रहता है, और वो फिर से भाग के अंदर से जाती है। तो पायलट बताता है यही कर्ज है, सब लोग कंकाल को कभी मर भी नहीं सकते और कभी वो हम खाना खाए तुम्हारी भूख नहीं मिटती है, इतना बड़ा कर्ज है हमारा। तो धीरे वो पायलट भी एक कंकाल में धीरे धीरे बदलने लगता है। तो बताता है ये देखो मैं भी एक कंकाल ही हूँ। यहाँ पर हम विल को देखते हैं जो उसके दोस्तों के साथ अपना देख रहा होता है उनकी शिप कहाँ पर है। वहाँ पर जैक भी रहता है। जैक एक समय उन पायलट्स का हिस्सा रहता था, मगर उन्हें छोड़ दिया था जैक को वहाँ पर ही एक आइलैंड पे। तब से जैक बदले की कोशिश में है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सब कर्ज लेके चले आते हैं एक गुफा में। वहाँ पर सब सोने के सिक्के रखे रहते वही पायलट्स के। ये आखिरी सिक्का रहता है जो उसका खून लगा के उधर रखा जा रहा होता है। यहाँ पर खून लगा के उसमें रख दिया जाता है। वो कर्ज लगता है उन्हें वो मुक्त हो जाएंगे, और उन पायलट्स को कुछ भी नहीं होता है। तो वहाँ पर एक थप्पड़ मार के एलिजाबेथ को गिरा दिया जाता है। मरता तो वहाँ चुपके से विल आ जाता है और एलिजाबेथ को वहाँ से उठा के लेके चला आता है। मरता तो वो एक गोल्ड कॉइन भी ले जाता है और वो सब वहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं हमें कैसे होगा तभी। तो वहाँ पर जैक भी आ जाता है और यहाँ पर विल और एलिजाबेथ वहाँ से भाग के चले जाते हैं, मगर जैक वहाँ पर पकड़ा जाता है। जैक आगे बताता है कि तुम्हें जो ज़रूरत है वो मैं दूंगा, तुम्हें किसकी खून चाहिए वो मुझे पता है, जो तुम्हें कर्ज से आज़ाद कर सकेगा। वो बता रहा है मैं तुम्हें जानता हूँ उस आदमी को जो तुम्हें कर्ज आज़ाद करे। तो उसे सब लोग बात मान लेते हैं। तो वो सब निकल पड़ते हैं। तो साथ पर हम विल और एलिजाबेथ को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पर दादा वही पायलट के शिप आ जाते हैं जो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर दोनों में अच्छी फाइट दिखाई गई है।
और बहुत तेज फाइट होती है वो दोनों में। और यहाँ पर एलिजाबेथ फिर पकड़ी जाती है। वो बताता है कि यही आदमी है विल, जो एक बहुत बड़े पायलट का बेटा है, और इसके पास यही था, और इतना बड़ा पायलट का बेटा यही तुम्हें कर्ज से आज़ाद कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ को एक वुडन पे बैठा के उसे ढकेल लिया जाता है पानी में, नीचे पानी में उसे डाल दिया जाता है, और उसे पानी को उस बोट को हिला के एलिजाबेथ पानी में गिर जाती है। हमारे पास जैक को भी हम देखते हैं, वो भी उसे पानी में ही फेंक दिया जाता है। उसे भी वो बोलता है तुम भी जाओगे भी पानी में। तो जैक नाक हो जाता है और उसे भी पानी में वहाँ पर फेंक दिया जाता है। और यहाँ पर सब तब वो बोल रहा होता है कि मैं ज़रूर बदला लूँगा। यहाँ पर दोनों एक आइलैंड पर चले जाते हैं, यहाँ पर रुके रहते हैं दोनों एक साथ ही बात करते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा आग लगा देती है वही आइलैंड पे, और वहाँ पर उसे आग को देख के एक शिप, बहुत बड़ी शिप वहाँ पर चली जाती है, और वो देखती है उनके गवर्नर और लेजमेट होते हैं जो उन्हें बचाने के लिए आए हैं। बोलता है कि मुझे उन्हें बचाना होगा, और तुमने उन्हें बचा लिया तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाऊँगी। एलिजाबेथ को ये बताते हैं तो वो मान जाता है। वो तब शादी करने के लिए तैयार होते हैं, तो वहाँ पर सब लोग उस शिप का पीछा करने लगते हैं। वही शिप गुफा में जा रही होती है जो सबसे बड़ी शिप रहती है। यहाँ पर वो सब उनका पीछे करके आ ही रहते हैं, और वो जाके जैक विल बताता है कि विल को वहाँ पर लेके जाया जाता है अंदर। और जैक बताता है कि तुम सब यहाँ बाहर रुको, मैं उनको अंदर जाके बता देता हूँ कि तुम सब बाहर हो, उनके ऊपर अटैक करने के लिए आए हो। तो मैं अंदर जाके उन्हें प्लान अच्छा लगता है, और जैक भी अंदर जाने के लिए मान जाता है। और जैक अंदर जाता है, उन्हें सब बता देता है कि तब वहाँ पर सब तैयार हो जाते हैं कि अपने कर्ज को लेने के लिए। तो वहाँ जैक आ जाता है, और जैक उन्हें बताने लगता है कि बाहर एक बहुत बड़ी शिप खड़ी है जो तुम्हारे ऊपर अटैक करेगी। तुमने कर्ज से मुक्त हो गए तो बाहर जाके कैसे बचोगे? पहले उन्हें जाके मारो, तब आके यहाँ पर तुम वहाँ से बच जाओगे, और तुम्हें दो शिप मिल जाएगी, तुम्हारा ही फायदा रहेगा इसमें। ऐसे ही जैक उन्हें बोलता है, और पायलट मान जाता है। जैक की बात सुन के उसे सही लगती है बात। वो दोनों सब पहले उन्हीं सब शिप को मारने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। तो पायलट भी बोलता है हाँ सही बोल रहे हो तुम। वहाँ पर से एक सिक्का पायलट चुरा देता है जो अपने पास रख लेता है, और वहाँ पर उन समय बहुत बड़ी फाइट होती है। तो सब लोग बाहर जाके उन सबको मारने लगते हैं। वहाँ पर बाहर सब में फाइट होने लगती है एक एक करके। वो सब है, सब कोई मरेगा नहीं क्योंकि ये इमॉर्टल है, और अंदर ही बहुत अच्छी फाइट हो रही होती है। और यहाँ पर जैक और पायलट में बहुत बड़ी फाइट होती है, मगर जैक फाइट के अंदर एक शॉट घुसाता है, मगर पायलट को कुछ नहीं होता है। और पायलट जब जैक के अंदर एक शॉट घुसाता है तो आर पार हो जाती है, मगर इससे जैक मरता नहीं है क्योंकि उसने भी एक सोने का सिक्का चुराया रहता है जो अभी अभी हमें दिखाया गया है, और वो भी एक इमॉर्टल में तैयार कन्वर्ट हो जाता है। उसने एक सिक्का चुराया रहता है तो वो भी एक अभी एक कंकाल में तैयार हो जाता है, और यहाँ पर वो देखता रहता है कि वो भी एक कंकाल में है। और यहाँ पर वो उसे मार के गोल्ड कॉइन फेंक देता है वहाँ पर। और यहाँ पर जैक भी आ जाए, यहाँ पर एलिजाबेथ भी आ जाती है, तो कैप्टन उसके ऊपर गन फायर करता है। और यहाँ पर प्राइवेट भी एक गन फायर कर देता है जैक के ऊपर। वो बोलता है तुम्हारे अंदर एक ही चिप है तो तुमने अभी वेस्ट कर दी, और वहाँ पर चला देता है गोली। वो बोलता है अभी तुम्हारे पास एक भी उसमें गोली नहीं बची है जो तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे। मगर वहाँ पर तब तक विल आ जाता है, और विल अपना खून लगा के वो दोनों सिक्के को उसी उसमें डाल देता है, और यहाँ पर वो सब कर्ज से मुक्त हो जाते हैं सब जन। और यहाँ पर वही देखने लगता है जो गोली उन्हें पड़ी थी, और यहाँ पर ही पायलट की मौत हो जाती है। और तब सब लोग बाहर फाइट हो रही थी, सब लोग हार मान जाते हैं। वो बोलते हैं अभी हमें जो चाहिए था वो मिल गया, हम कर्ज से मुक्त हो गए हैं, अभी हमें फाइट नहीं करना है, जो हमें चाहिए था वो ऐसे ही मिल गया है, हम माफ़ी मांग लेते हैं। यहाँ पर जैक को फांसी की सज़ा दी जा रही होती है, और तब तक वहाँ पर विल आ जाते हैं। वो बोलती है एलिजाबेथ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो वहाँ पर वो उसे बोल के वहाँ से चला जाता है, और उसे तो वहाँ पर वो जाता है जैक के पास, और जैक को वहाँ से बचा लेता है। और यहाँ पर वो जैक और वो दोनों भागने लगते हैं वहाँ से, मगर उनकी किस्मत इतनी ख़राब रहती है कि सब सिपाही उन्हें भी मारने लगते हैं और पूरे पकड़ लेते हैं उन दोनों को। मगर तब तक वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है और उसे बोलती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ।
मुझे ये चाहिए। तो यहाँ पर जैक भाग के निकल आता है और वो पानी में कूद के उसे दोस्त वहाँ पर इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो उनके पास आ जाता है। और यहाँ पर लियामेड भी खुश नहीं रहता है, वो भी बात मान जाता है। यहाँ पर उसके फादर जिसमें उसकी खुशी है, मुझे भी उसमें खुशी है। तो यहाँ से वो सब चले जाते हैं। यहाँ पर अभी नए पायलट्स का हमें कैप्टन दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। यहाँ पर वो बहुत खुश होता है। यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।